हेलो बच्चों और दोस्तों, हम आप आज को क्लोज चैप्टर क्लोज के बारे में पढ़ाएंगे। हमने किस तरीके से सेंटेंस शब्द बनते हैं, बिना टेंस से सिंपल तरीके से, फिर टेंस के हिसाब से, फिर कितने टाइप के जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिर किस तरीके से पैसिव में कह सकते हैं किसी बात को, फिर हम किसी को डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं, फिर इनडायरेक्ट कैसे कह सकते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर के तरीके से सिंपल सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसीलिए हमने जो पार्ट ऑफ इसमें कंजक्शन सबसे लास्ट पढ़ा है। क्यों कि जो कंजक्शन जब आप बड़े सेंटेंस बनाओगे, जो कि हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाने, जो आज हम क्लोज में बताएंगे, तो वहाँ पर कंजक्शन का आपको जाना जरूरी है। जब यदि आपको जो कि सेंटेंस बड़े सेंटेंस बनाने कि जो कि एडवांस लेवल में बोले जाते हैं, तो आपको ये कंजक्शन का आना जरूरी है। हमने कंजक्शन के बहुत सारे बता दिए, लेकिन और भी कुछ रह गए हैं जो और किसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो क्लोज क्या होता है? ये एक उपवाक्य होता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये एक क्लोज उपवाक्य बोलते हैं। ये एक क्लोज है जो हमने कोई बात कही और दूसरे के सीधे समझ में आ गई, या हमारी बात कान में हो गई पूरी बात, तो उसका कंप्लीट सेंस होता है, जो कभी कभी सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन सेंटेंस जब हम बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो फिर हम इसको एक उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य आप क्लोज में एक मेन क्लोज और जिसको कि इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसको ही प्रिंसिपल क्लोज, हमको मेन क्लोज बोल सकते हैं, हमको इंडिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं, और प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं। वे सेंटेंस, जैसे कभी हमने सेंटेंस लिखा था जो कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि इसको किसी दूसरे किसी भी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, और ये इसको एक मेन क्लोज हम बोलेंगे। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उस जो कि मेन क्लोज, वो सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, या जिसको कि डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। कब? इसको आश्रित उपवाक्य, यानी कि इसका जो सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें लगा होगा, तो उसको किसी दूसरे मेन क्लोज की जरूरत होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होगी। इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होगा। जो हम अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो कि मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास,
अब इसमें मेन क्लोज और जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, जो कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर मैं कहूँ यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अगर मैं ये बोल को छोड़ दिया तो यदि मैं तुम कठिन, तो क्या बात अधूरी रहेगी ना। तो ये जो कि क्लोज है, ये जो कि डिपेंडेंट क्लोज है और या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, यानी आश्रित उपवाक्य। और ये यदि हम अलग से बोले यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये सेंटेंस में बोला तो इसमें पूरी बात हमारा, इसको अगर इसको जरूरत नहीं है, इसको बोलते यू विल, तुम पास हो जाओगे, पूरी बात कह दी। तो यानी कि ये मेन क्लोज हुआ जिसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। और डिपेंडेंट, इसको मेन क्लोज बोलते, प्रिंसिपल क्लोज कुछ भी बोल दो। और इंडिपेंडेंट क्लोज तीन तरीके से बोल सकते हैं, बहुत से फंस जाते हैं कि मेन क्लोज का प्रिंसिपल क्लोज क्या है और जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, जिसका पूर्ण अपना अर्थ है हम, और ये इसको इस दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है। अब आपको ये क्लियर हो गई होगी कि मेन क्लोज क्या है और जो कि डिपेंडेंट क्लोज क्या है। अब इस क्लोज में ये तीन टाइप होते हैं। नाउन क्लोज, नाउन जो कि एक संज्ञा की तरह काम करे, नाउन की तरह काम करे, उसको नाउन क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज यानी कि एक जो कि हमारा नाउन और जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताने के लिए जो कि एडजेक्टिव, और जिसको रिलेटिव क्लोज बोलते हैं। लेकिन कितने बच्चे ये जैसे रिलेटिव क्लोज बताए तो उसको समझते नहीं कि ये रिलेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लोज बोलते प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ही बोलते हैं उनको। और एक एडवर्ब क्लोज, और ये एक एडवर्ब यानी कि जो कि वर्ग की विशेषता बताते हैं। इसीलिए किसी भी हमको कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और जो कि प्रपोजिशन है, कंजक्शन है। इसीलिए हमने कंजक्शन पढ़ाया था लास्ट में। कंजक्शन की जब बड़े सेंटेंस बनाते हैं कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। तो और जो डिटर्मिनर है जो कि एडजेक्टिव होते हैं उनको सही उनका रूप लगाना, वही ग्रामेटिकल दृष्टि से वो सही सेंटेंस बनते हैं। अब ये नाउन क्लोज भी कई तरह के होते हैं और ये जो एडवर्ब क्लोज जो कंडीशन वाले, स्थान वाले, समय वाले, ये भी हमने जो कंजक्शन कुछ चैप्टर पढ़ाया है उसमें कुछ बताया है, लेकिन पूरी सब बात इसमें नहीं बता सकते कि इसको जो नाउन क्लोज कितने टाइप होते हैं उनको अलग बताएंगे। आप तो कुछ एग्जाम्पल समझ लो। दिस इज गुड थिंग दैट you have a life insurance। ये बहुत अच्छी बात है। that जो कि that ये एक कंडीशन जुड़ रहा है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये सबऑर्डिनेट, ये कि ये जो कि मेन क्लोज और ये जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसकी पहचान कि जो इसके साथ सबऑर्डिनेट क्लोज, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होगा जरूर। हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन
और सबोर्डिनेट कंजक्शन हम लिखा दिए। तो इनकी फैन बॉयज जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग रहे तो वो हमारे बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और जो सबोर्डिनेट कंजक्शन लग रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक नाउन क्लोज है, बिल्कुल नाउन क्लोज की तरह ये काम कर रहा है, और जिसमें कि ये हमने पहले बता दिए कंजक्शन में WH वर्ड क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी काम आते हैं, जिनका अर्थ तक की या जो की या we know that earth is round। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। We all know that sun rises in the east। ये सब एक नॉन क्लोज का उदाहरण है। जो दैट, वाट और सभी WS वाले जो वर्ड हैं, हु, विच, हुम, और ये सब इसमें विच वे आता है, इसमें जो वस्तुओं के लिए आता है। ये जो कंजक्शन हमने जो कंजक्शन उसमें बताया और अब फिर बता देते हैं। और अब दूसरे टाइप के एडजेक्टिव क्लोज और जो नाउन क्लोज एंड क्लोज, इनके टाइप ये अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी और ये सब टाइप भी बताने लग गए। अभी तो सिर्फ नाउन क्लोज क्या होता है, इसको कुछ एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन, और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है ये समझे सिर्फ क्लोज, और एडवर्ब क्लोज कुछ एग्जांपल, और कब क्यों किस स्थिति में लगाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लोज जो कि एडजेक्टिव बता रहा, विशेष बता रहा, this is the boy who stole my watch। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसने कि मेरी घड़ी चुराई। ये इस लड़के की ये जो ये क्लोज है, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव क्लोज है। He is Mr. Gupta whose son is a डॉक्टर। ये मिस्टर गुप्ता हैं जिनका की लड़का एक डॉक्टर है। यानी कि ये जो इसके क्या बता रहा है, ये एडजेक्टिव क्लोज की तरह काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो उनका लड़का एक डॉक्टर है। ये जब तुम सिंपल से सभी तरह के हम सेंटेंस बनाना सिखा दिया है। ये जब तुम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, हमने पिछले वीडियो में जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस और मिक्सचर सेंटेंस बताए, जिसमें कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो बड़े सेंटेंस यही बना सकते हैं कि जब तुमको जिस क्लोज के बारे में और कंजक्शन के बारे में सही कंजक्शन कैसे लगाएं ये मालूम हो। ये एडवांस लेवल की तरफ जो आपके ये जो बच्चे जो बोल रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ बता रहे हो, तो एडवांस लेवल की चीज़ें हम ये बता रहे हैं। और अच्छे अच्छे जो बच्चे वो क्लोज के बारे में क्लियर नहीं होता है। अब और हमने अपनी प्रॉब्लम पहले बता दी थी कि हमारा इसमें मेमोरी कम है फ़ोन में किसी दिन, और हम एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा वीडियो डालते हैं और कुछ मिस्टेक लिखने बोलने में हो जाती है, तो उसको एवॉइड करना, ये अपनी पहले मैंने प्रॉब्लम बता रखी है। तो अब हम एडवर्ब क्लोज, ये कि एडवर्ब की तरह काम करते हैं। I don't know where he lives।
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, मैं नहीं जानता। ये वेयर, ये स्थान के लिए, स्थान का जो सूचक ये दे रहा है। जो मैंने पहले बताता और फिर होते कंडीशन वाले, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाए, ये अपने आप नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये कंडीशन वाले एडवर्ब है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, यानी असफल हो जाएगा। ये कंडीशन वाले, इसमें एडवर्ब क्लोज इफ वाले सब इसमें जाते हैं, जो कि हमने कंडीशनल सेंटेंस, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये शर्त लग रही है। टाइम वाले, When I called him, जब मैंने उसको फोन किया, he was sleeping, मैं सो रहा था। When, ये टाइम को, टाइम वाले एडवर्ब, ये इसमें टाइम, स्थान, कंडीशन, ये भी नो टाइप के, इसमें कुछ हमने आइडिया कंजक्शन में दिया है, कुछ एग्जांपल दिए। तो ये हम इनके पूरी डिटेल कितने टाइप के, नाउन क्लोज कितने टाइप के, ये अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो है। आज तो तुम बस सिर्फ क्लोज को कैसे एडवांस लेवल के सेंटेंस बनते हैं, सभी तरह के सेंटेंस हम बनाना सिखा रहे हैं। और इनके जो टोटल टाइप हैं उनको एक अलग से, कि नाउन क्लोज कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, एक वर्ब के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एक प्रीपोजिशन ऑफ ये नाउन क्लोज, एक नाउन क्लोज जो कि प्रपोजिशन के बाद जो लगता है उसके रूप में, एक एपोजिशन के रूप में। इसी प्रकार के एडवर्ब क्लोज जो कंडीशन वाले, स्थान वाले, टाइम वाले और जो कि रीजन वाले, ये भी नो टाइप के होते हैं। तो इनकी जो टाइप है ये अलग से वीडियो हम क्लोज पर बताएंगे। और ऐसा है कि आपको सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ बटन दबाना होता है, हमारी कुछ हेल्प हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैं जो बता रहा हूँ, और ये बात ये ज़रूर ध्यान रखना, जो भी बच्चे अगर मुझसे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो रेगुलर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वो ये मैं गाइड करता हूँ, किसी भी कोई एग्जाम हो इंग्लिश संबंधी, और या जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता है, वो भी 0 लेवल से और एडवांस लेवल तक मैं सभी पूरे इंग्लिश ग्रामर और जो कि उनके ग्रामर के टॉपिक सभी जो एग्जाम आते हैं, और स्पीकिंग का तरीका भी मैं सभी कुछ बताऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।